क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल का अहंकार आपकी जिंदगी को कैसे तबाह कर सकता है? यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी खूबसूरती उसका सबसे बड़ा गहना थी, लेकिन वही खूबसूरती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। यह कहानी है राधिका की, एक ऐसी लड़की जो कभी अपने सपनों के महल में रानी बनने का ख्वाब देखती थी, लेकिन आज वह सड़क किनारे छोटे मोटे सामान बेचकर और कभी कभी भीख मांगकर गुजारा कर रही है। उसकी आंखों में अब न हंसी बची है, न उम्मीद। उसका चेहरा, जो कभी लोगों को ठहरने पर मजबूर करता था, अब थकान और दर्द की कहानी बयां करता है। आइए, इस दिल को झकझोर देने वाली कहानी में डूब जाएं और जानें कि कैसे एक गलत फैसला, एक छोटी सी जिद पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। यह कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखें नम कर देगी और आपको अपनी जिंदगी के हर फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि हर पंक्ति में छुपा है एक सबक जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी राधिका। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही रुक जाते थे। चांदनी सा चेहरा, आंखें जो किसी को भी अपनी ओर खींच लें और मुस्कान जो दिलों को जीत ले। राधिका न केवल खूबसूरत थी, बल्कि पढ़ी लिखी और समझदार भी थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि वह हर वक्त यही सोचती थी कि उसकी खूबसूरती ही उसकी जिंदगी की कुंजी है। अपनी सहेलियों के बीच वह अक्सर बैठकर डींगे हाँकती। देखो, मैं इतनी खूबसूरत हूं कि जिससे भी मेरी शादी होगी वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। मैं अपने घर की रानी बनूंगी और मेरा पति मेरे आगे पीछे घूमेगा। सहेलियां उसकी बात सुनकर हंस पड़तीं और मजाक में कहतीं, राधिका, इतना घमंड ठीक नहीं, ये तुझे ले डूबेगा। मगर राधिका को उनकी बातें हवा में उड़ती नजर आती थीं। उसे लगता था कि उसकी खूबसूरती उसे दुनिया की हर चीज दिला सकती है। समय बीता और राधिका की शादी की उम्र हो गई। उसके पिता ने उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू किया। पास के शहर इंदौर में उन्हें विक्रम मिला, जो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। अच्छी कमाई, समझदार स्वभाव और सुलझा हुआ इंसान। विक्रम का रिश्ता सुनते ही राधिका के पिता को लगा कि इससे बेहतर दूल्हा उनकी बेटी के लिए नहीं मिल सकता। राधिका को भी विक्रम पसंद आया। उसने सोचा, ये तो मेरे लिए एकदम सही है। मेरी खूबसूरती के सामने ये हमेशा झुकेगा। जल्द ही दोनों की शादी तय हो गई और कुछ ही दिनों में राधिका और विक्रम शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद राधिका दुल्हन बनकर विक्रम के घर आई। उसका अहंकार अब भी जरा सा कम नहीं हुआ था। वह सोचती थी कि उसकी खूबसूरती से विक्रम उसकी हर बात मानेगा और उसे घर में रानी की तरह रखा जाएगा। लेकिन विक्रम का घर वैसा नहीं था जैसा राधिका ने अपने सपनों में देखा था। विक्रम की माँ और उसकी छोटी बहन, जो अक्सर बीमार रहती थीं, घर में रहते थे। विक्रम की माँ ने 2 गायें भी पाल रखी थीं, क्योंकि उनका मानना था कि घर का दूध ही सबसे शुद्ध होता है। घर में काम की कोई कमी नहीं थी। गायों की देखभाल, बीमार बहन की सेवा और रोजमर्रा के घरेलू काम। लेकिन राधिका को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सिर्फ खाना बनाती और बाकी समय अपनी खूबसूरती को निहारने में बिताती। उसका अहंकार उसे हर जिम्मेदारी से दूर रखता था। विक्रम शुरू शुरू में राधिका की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करता रहा। वह सोचता, नई नई शादी है, धीरे धीरे राधिका सब समझ जाएगी। लेकिन राधिका को लगने लगा कि विक्रम उसकी खूबसूरती के सामने झुक रहा है। वह और ज्यादा हावी होने लगी। वह घर के कामों में टाल मटोल करती और सास की हर बात को अनसुना कर देती। उसका रवैया देखकर विक्रम की माँ को चोट पहुंचती, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बेटे की नई नई शादी में कोई तनाव आए। शादी को 6 महीने ही हुए थे कि विक्रम को कंपनी के काम से विदेश जाना पड़ा। यह सुनते ही राधिका ने जिद पकड़ ली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। विक्रम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। राधिका, कंपनी की नीति में परिवार को ले जाने की इजाजत नहीं है, और फिर घर में माँ और बहन को तुम्हारी जरूरत है। तुम यहीं रुको, उनकी मदद करो। लेकिन राधिका जिद पर अड़ी रही। उसने साफ मना कर दिया,
अगर तुम मुझे नहीं ले जा रहे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम जब लौटोगे तभी मैं वापस आऊंगी। विक्रम ने पहले तो सोचा, फिर हामी भर दी। उसे लगा कि राधिका वैसे भी घर में ज्यादा काम नहीं करती, माँ किसी तरह काम संभाल लेंगी। बस राधिका अपने मायके चली गई और विक्रम विदेश। लेकिन यह छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाने वाला था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। विक्रम को विदेश गए 1.5 महीना हो चुका था। एक दिन उसकी माँ का फोन आया। फोन उठाते ही माँ फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मैंने तेरी शादी इसलिए की थी कि बुढ़ापे में मुझे सहारा मिले, लेकिन राधिका तो मायके में जमकर बैठ गई। उसे मेरी और तेरी बीमार बहन की कोई परवाह ही नहीं। विक्रम का दिल बैठ गया। उसकी माँ की आवाज में दर्द और लाचारी साफ सुनाई दे रही थी। उसने माँ को सांत्वना दी। माँ, मैं राधिका से बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। विक्रम ने तुरंत राधिका को फोन किया। राधिका, तुम वापस आ जाओ। माँ को बहुत दिक्कत हो रही है। घर में बीमार बहन है, गायें हैं और ढेर सारा काम। तुम वहां रहोगी तो माँ को सहारा मिलेगा। लेकिन राधिका ने उसकी एक न सुनी। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैं तभी आऊंगी जब तुम वापस आओगे। मैं यहां अपने मायके में ठीक हूं। विक्रम ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राधिका जिद पर अड़ी रही। आखिर में गुस्से में विक्रम ने कह दिया, ठीक है, अगर तुम नहीं आ रही हो तो फिर कभी मत आना। ऐसी शादी का क्या फायदा जहां तुम मेरे परिवार की जिम्मेदारी ही ना निभाओ। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। राधिका ने भी गुस्से में जवाब दिया और विक्रम ने फोन काट दिया। उसने अपनी माँ को फोन करके कहा, माँ, अब तुम्हें ही काम संभालना होगा। राधिका ने साफ मना कर दिया। माँ ने समझाया, कोई बात नहीं बेटा, जब तू आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह छोटी सी बात उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने वाली थी। विक्रम विदेश में काम में व्यस्त रहा। 6 महीने बीत गए, लेकिन इस दौरान न तो विक्रम ने राधिका को फोन किया, न ही राधिका ने विक्रम से बात की। जब विक्रम वापस लौटा तो राधिका को पता था कि वह आ चुका है। उसके मायके वालों ने उसे समझाया, बेटी, अब तेरा पति वापस आ गया है, अब तुझे ससुराल लौट जाना चाहिए। लेकिन राधिका का अहंकार अब भी कम नहीं हुआ था। उसने साफ मना कर दिया, वह मुझे लेने आएगा तभी मैं जाऊंगी। मैं इतनी खूबसूरत हूं, वो जरूर आएगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं, उसे मेरी जरूरत है। विक्रम की माँ ने भी उसे समझाया, बेटा, अब तू राधिका को ले आ, काफी समय हो गया। लेकिन विक्रम भी जिद पर अड़ा था। माँ, उसने खुद मायके जाने का फैसला किया था। अगर उसे आना है तो वह खुद आए, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। दोनों की जिद ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। 15 से 20 दिन बीत गए, लेकिन न तो विक्रम राधिका को लेने गया, न ही राधिका ससुराल लौटी। विक्रम की माँ ने फिर कोशिश की। उन्होंने राधिका के मायके में फोन किया और समाधान से कहा, अब तो हमारा बेटा वापस आ गया है, अपनी बेटी को ससुराल भेज दो। लेकिन राधिका के मायके वालों ने बताया, बिटिया जिद पकड़े बैठी है कि जब तक दामाद जी नहीं आएंगे वह ससुराल नहीं जाएगी। ये सुनकर विक्रम की माँ परेशान हो गई। उन्होंने विक्रम को फिर समझाया, लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया, माँ, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। अगर उसे आना है तो वह खुद आए। राधिका के पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, ऐसा मत कर। अगर तू इस जिद में रही तो तेरा घर टूट जाएगा, तुझे ससुराल लौट जाना चाहिए। लेकिन राधिका का अहंकार अब भी सर चढ़कर बोल रहा था। उसने कहा, पिताजी, अगर विक्रम मुझे लेने आएगा तभी मैं जाऊंगी। मैं इतनी खूबसूरत हूं, वो जरूर आएगा। पिता ने हार मान ली। उन्होंने विक्रम से बात की, लेकिन विक्रम भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसे आना हो तो आए, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। समय बीतता गया। 20 दिन और गुजर गए, लेकिन न तो विक्रम राधिका को लेने गया, न ही राधिका ससुराल लौटी। आखिर में विक्रम का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में एक वकील के पास जाकर तलाक के कागज तैयार करवाए और उन्हें राधिका के पास भिजवा दिया। जब राधिका को तलाक के कागज मिले तो वह सन्न रह गई। उसका अहंकार अब भी उसे चुप रहने नहीं दे रहा था। उसने तुरंत विक्रम को फोन किया, तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? विक्रम ने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, हाँ राधिका, तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, मेरे परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, तो इस शादी का क्या फायदा? मैं तुझे लेने नहीं आऊंगा और तू जिद पकड़े बैठी है।
इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाएं, ताकि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी सकें। राधिका का अहंकार अब भी उसे सता रहा था। उसने गुस्से में तलाक के लिए हामी भर दी। कुछ ही दिनों में कानूनी कार्रवाई पूरी हुई और दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद विक्रम ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी न केवल खूबसूरत थी, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह विक्रम की माँ और बीमार बहन की देखभाल करती, गायों का ध्यान रखती और घर को प्यार से जोड़े रखती। विक्रम को 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। वह अपनी नई जिंदगी में खुश था। उसकी पत्नी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती थी और विक्रम को लगता था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। उधर राधिका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तलाक के बाद विक्रम ने उसे कुछ पैसे दिए थे और उसका मायका भी संपन्न था, लेकिन उसका अहंकार उसे ले डूबा। माता पिता ने उसे दूसरी शादी के लिए बहुत समझाया, लेकिन वह हर लड़के में कमी निकालती रही। यह मेरे लायक नहीं, वो मुझसे कम खूबसूरत है। 8 साल तक उसने शादी नहीं की। आखिर में पिता ने हार मान ली और एक ऐसे लड़के से उसकी शादी तय कर दी जिसका पहले तलाक हो चुका था और जिसके 2 बच्चे थे। राधिका ने न चाहते हुए भी शादी कर ली, लेकिन उसका दूसरा पति शराबी और हिंसक था। वह राधिका को मारता पीटता, ताने मारता और कहता, इसीलिए तेरा पहला पति तुझे छोड़ गया, तू किसी लायक नहीं। राधिका को विक्रम की याद आने लगी। वह अपने फैसलों पर पछताने लगी। उसने मायके जाने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उसे घर से निकाल दिया। जब तूने हमारी नहीं सुनी, तो अब अपनी जिंदगी खुद संभाल। मजबूरी में राधिका दूसरे पति के पास लौट आई। उसका पति न कुछ कमाता था, न घर की जिम्मेदारी लेता था। राधिका को उसके 2 बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उसने पहले दूसरों के घरों में काम किया, लेकिन वहां की गंदी नजरों से परेशान होकर उसने सड़क किनारे छोटे मोटे सामान बेचना शुरू कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचकर और कभी कभी भीख मांगकर वह अपने परिवार का पेट पालने लगी। उसकी खूबसूरती धीरे धीरे मुरझा गई। उसका चेहरा, जो कभी लोगों को ठहरने पर मजबूर करता था, अब थकान और दर्द की कहानी बयां करता था। 10 साल बाद विक्रम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक शादी में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। बच्चों ने सड़क किनारे एक महिला को छोटे मोटे सामान बेचते देखा और जिद करने लगे, मम्मी, हमें वो रंग बिरंगा खिलौना चाहिए, कितना सुंदर है। विक्रम की पत्नी ने पहले तो मना किया, बेटा, ऐसे खिलौने नहीं खरीदते। लेकिन बच्चे बार बार जिद करने लगे। आखिर में बच्चों की जिद के आगे हारकर उसने उस महिला को बुलाया और खिलौनों का मोलभाव शुरू किया। विक्रम का ध्यान सिग्नल पर था। वह मोलभाव की बातें सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस महिला पर नहीं गया। उसकी पत्नी ने Rs650 में खिलौने लेने की बात की, मगर महिला Rs300 मांग रही थी। विक्रम को यह छोटी सी बात पर बहस सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, अरे, Rs50 की तो बात है, ये बेचारी गरीब है, सड़क पर सामान बेचकर और कभी कभी भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही है, इसे दे दो। उसने आरती 67 निकाले और महिला की तरफ बढ़ाए। जैसे ही महिला ने पैसे लेने के लिए नीचे देखा, उसकी और विक्रम की नजरें मिलीं। दोनों के चेहरों की रंगत उड़ज गई। वो महिला कोई और नहीं, राधिका थी। राधिका की आंखों में पहले एक पल के लिए चमक आई, जैसे उसे कोई पुराना सपना दिखा हो, लेकिन विक्रम को देखते ही उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। उसकी खूबसूरती अब गायब थी। चेहरा थका हुआ था और आंखें उदास। वह सड़क किनारे छोटे मोटे सामान बेच रही थी और उसकी हालत ऐसी थी जैसे वह भीख मांगने को मजबूर हो। विक्रम भी उसे देखकर सन्न रह गया। राधिका ने चुपचाप पैसे लिए, खिलौने दिए और वहां से चली गई। सिग्नल खुलने के बाद विक्रम की पत्नी ने उससे पूछा, क्या तुम उस महिला को जानते हो? विक्रम ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, वो मेरी पहली पत्नी राधिका थी। उसने अपनी पत्नी को पहले ही राधिका के बारे में सब बता रखा था। पत्नी हैरान थी। वह तो अच्छे खानदान की थी, फिर सड़ी डेस्क पर खिलौने बेचने और भीख मांगने की हालत में क्यों है? विक्रम को भी यही सवाल सता रहा था। उसने अपने एक पुराने दोस्त से राधिका के गांव में खबर ली। दोस्त ने उसे पूरी कहानी बताई, कैसे राधिका के अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया, कैसे उसकी दूसरी शादी ने उसे और तोड़ दिया और कैसे वह आज सड़क पर सामान बेचने और भीख मांगने को मजबूर है। यह सुनकर विक्रम और उसकी पत्नी की आंखें नम हो गईं। विक्रम को याद आया कि कैसे राधिका की खूबसूरती कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।
और आज वही खूबसूरती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई। वह उस पल को याद करने लगा जब राधिका का घमंड और उसकी अपनी जिद ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ डच दिया था। उसे यह भी लगा कि अगर वह उस वक्त राधिका को लेने चला जाता, या अगर राधिका अपनी जिद छोड़कर ससुराल लौट आती, तो शायद उनकी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राधिका की जिंदगी अब एक सबक बन चुकी थी और विक्रम अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। यह कहानी सिर्फ राधिका की नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। अहंकार, चाहे वह खूबसूरती का हो, पैसों का हो या किसी और चीज का, इंसान को ले डूबता है। राधिका ने अपनी खूबसूरती को अपनी ताकत समझा, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आज वह एक ऐसी जिंदगी जी रही है जहां न चैन है, न सुकून और न ही कोई उम्मीद। सड़क किनारे छोटे मोटे सामान बेचते और कभी कभी भीख मांगते हुए उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक सबक बनकर रह गई है। सवाल यह है कि क्या राधिका का अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण बना, या विक्रम की जिद भी इसमें जिम्मेदार थी? दोनों की जिद ने एक रिश्ते को तोड़ डाच दिया और एक छोटा सा फैसला एक पूरी जिंदगी को बदल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर फैसले को सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम हमें उस जगह ले जा सकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता।